Hello students, welcome back to your own मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान। सो स्पेसिफिकली जैसा कि अभी आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, आज हम करने वाले हैं आपके जीटीयू या कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में श्योर शॉर्ट 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के यूनिट 3 वेक्टर्स के बारे में। ओके, तो आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे कि सिर्फ आप ये एक वीडियो देखोगे और सिर्फ एक तो एग्जाम्पल्स तुरंत सॉल्व कर लोगे तो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में कंप्लीटली मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो इतने इजी वे में हम सीखेंगे और इतने इजी भी है एग्जाम्पल्स। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो वो 3 to 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, एज आई हैव सेड अर्लियर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज ए बार, बी बार एंड सी बार। ओके, ए बार जो दिया है वो है i - 2j + 4k - 3i, b bar is this much 4k and I + 2j - 4k। आपको क्या चाहिए? आपको फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस ऑफ 3a - 2b + c बार। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारा क्या होगा, मेन इंटेंशन होगा जो इंटरनल पार्ट आपको दिख रहा है दिस मच कि 3a - 2b बार + c बार, उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मॉड्यूलस के बारे में। ठीक है, तो मेन हमारा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि जो इंटरनल सब कुछ आपको दिख रहा है कि प्लस है, माइनस है, 3 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर का, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो वहाँ से शुरू करते हैं, बट उससे पहले हमें ये जो आई जे के दिख रहा है, आई जे के उस फॉर्म में वेक्टर्स में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो पहला हमारा टास्क होगा कि हमें पहले रिमूव करना होगा आई जे के। तो बहुत ही सिंपल है, आई जे के को हम कैसे रिमूव करेंगे। पहले तो इसको हम कर लेंगे ऐसे कॉमा के फॉर्म में, दूसरा वेक्टर का फॉर्म, यहाँ पे भी सेम वे तीनों वेक्टर्स के लिए। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ऑलवेज होगा हमारा आई का, सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या होगा, जे का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या, सहगुणक, और तीसरा होगा ऑलवेज के। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ए के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आई दिख रहा है उसके आगे कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख लिया 1। सिमिलरली जे का कोफिशिएंट क्यू है, not only 2, we have to also consider the sign in front of it, that means 2 के आगे जो साइन है वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। तो अगर प्लस है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर माइनस है तो हमें डेफिनेटली लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे k का कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं तो वो +4 है, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। ठीक, अब बी बार के बारे में सेम वे आई जे के, तो फटाफट से हम लिख लेते हैं, उसके भी कोफिशिएंट्स -3, 1 एंड -4, एंड सी बार में हम लिखेंगे आई, अगेन कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1 नॉट 0, जे में लिखेंगे हम जे का कोफिशिएंट 2 एंड के का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, -4। ठीक है, तो मेन हमने काम कर लिया कि आई जे के को पहले हमने एलिमिनेट कर दिया, मतलब वो हमें कैलकुलेशन में नहीं चाहिए इसलिए। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइटेड आपको दिख रहा है कि 3a बार - 2b बार + c बार, वहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। 3a बार - 2b बार + c बार। ओके, इसको हम कैसे लिखते हैं देखना, मैं 3 एज इट इज़ लिख रही हूँ, बाद में हम रिप्लेस करेंगे ये वाला a बार -2b बार + c बार। ठीक है, तो 3 कोफिशिएंट्स जो है वो हमने एज इट इज़ पहले लिख दिया, क्योंकि पहला हमारा काम है कि ए बार, बी बार और सी बार जो दिया है उसको हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है, जो भी हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया। ठीक है, दिस आर अवर ए बार, बी बार एंड सी बार, तो पहले वो हम लिख लें। तो वो क्या होगा,
जो है वो कॉपी करना है। 1 माइनस 2 4, -3 1 -4 1 2 -4। एक बार आपको चेक कर लेना है फिर से एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि कुछ गलत ना हो जाए प्लस माइनस लिखने में या आगे पीछे कुछ ना हो जाए नंबर्स, ठीक है। ओके, बाद में कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। अभी आप ध्यान से देखना, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें बहुत कुछ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना अभी, अब ये जो 3 है, ठीक है, 3 को मैं 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, करेक्ट। 3 को अगर मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 जा हो जाएगा 6, बट एक प्लस है एक माइनस है तो वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कौन सा बचा, 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया कि 3 जो नंबर है, आगे प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो वो देखते हैं माइनस में क्या करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा -6 एंड 3 4 जा 12। तो 3 को सिंपली हमें सारे कोऑर्डिनेट्स जो भी अंदर नंबर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी। अब सेकेंड टाइम यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस, यहाँ पे बहुत ही हमें केयरफुल रहना है। मैं क्या कर रही हूँ, देखो, एक यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट जैसा बना रही हूँ कि हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना लूँ, ओके, तो इससे क्या होगा, हमें विजिबली ये देखेगा कि हमें माइनस मल्टीप्लिकेशन में अंदर कंसीडर नहीं करना है। आई रिपीट, हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे 2 है उसको ही सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ओके। माइनस हम एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे 2 को अगर मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा -6, 2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हो जाएगा 2, और 2 और -4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -8, ठीक है। बाद में जो C है उसमें आगे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेज हमने पार कर लिया कि हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को फिनिश कर लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, ओके, मतलब स्केलर्स 2 3 एंड 2 जो है वो उसको। अब किसकी बारी है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें बीच में दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे वन टाइम हम वन ऑपरेशन ही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लेंगे सिर्फ इतना, डन। तो उसके बाद में हम उसको जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे C के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमें जो येलो बॉक्स में दिख रहा है वही हमारा पार्ट ऑफ कैलकुलेशन होगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अभी एडिशन बहुत ही सिंपल है, पहले सॉरी सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, दोनों का कैलकुलेशन सेम ही है। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स। जब भी मैं बोलती हूँ मतलब कॉमा से सेपरेट कितने नंबर्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमा बीच में लगा दिया एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, पहला जो नंबर है यहाँ पे क्या है, 3 और -6, ओके, उसको हम साथ में लिखेंगे 3 -6। दूसरा क्या है, -6 एंड 2, -6 एंड 2। तीसरा क्या है, 12 एंड -8, 12 -8। जो नंबर्स है वो हमने एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, क्योंकि अभी तक हमने ये बीच में जो माइनस साइन है उसको तो कंसीडर ही नहीं किया है। पहले हमने क्या किया, दोनों को साथ में लिख लिया, 3 एंड -6। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड कॉम्पोनेंट या कोऑर्डिनेट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बीच में नंबर है माइनस, इसको यहाँ पे रख देंगे, ओके, ब्रैकेट कर दे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ माइनस के पीछे जब माइनस आता है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देंगे ताकि फ्यूचर में कोई गलती ना हो, ठीक है। बाद में क्या लिखेंगे, +1 2 -4 एज इट इज़ जो C है वो। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे,
तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 3 + 6 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, -6 - 2 एज इट इज़ रहेगा, या तो आप इसको -8 अभी भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा 12 + 8, ठीक है। अगेन सी विल बी एज इट इज़ फॉर नाउ। अब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, तो 6 + 3 हो जाएगा 9, -6 - 2 डेफिनेटली हो जाएगा -8 बिकॉज 2 माइनस साइन है तो एडिशन एंड अलॉन्ग विथ साइन माइनस, एंड 12 + 8 विल बी 20। ये हो गया। अब सी एज इट इज़ लिख देंगे, फिर से वो लिखना नहीं भूलना है इन ईच एंड एवरी स्टेप। अब किसकी बारी है, हमारे पास 3 में से 2 वेक्टर्स हो गए और दोनों के बीच में क्या मिल रहा है हमें, एडिशन। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन तो एक्चुअली उससे भी ईजी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट से उसको कैसे सेपरेट कर देंगे, 2 कॉमा से, बिकॉज यहाँ पे भी 2 कॉमा हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है वो लिखेंगे 9 and 1। तो 9 + 1 बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो हम डायरेक्टली ऐसे फिलअप कर देंगे बीच में, -8 और 2 + 2 20 + -4। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें ये क्या मिला, 9 + 1 10, -8 + 2 -6 एंड 20, ये प्लस और माइनस हो जाएगा -4। तो फाइनली हमें मिलता है 10, -6 एंड 16। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमें क्या मिला, हमने ये अभी तक फाइंड आउट किया 3a बार -2b बार प्लस c बार। ओके, बट एक्चुअली हमारा टास्क क्या था, आप देख सकते हो कि ये हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला कंप्लीट। तो इंटरनल पार्ट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हम उसका फाइंड आउट करने वाले हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। सो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 3a बार -2b बार प्लस c बार। ठीक है, अब मॉड्यूलस के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा आंसर आ गया है वो, तो वो क्या आएगा 10, -6 एंड 16। ठीक है, अब मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो मॉड्यूलस वाला टर्म है वो आपके एमसीक्यूज में भी 1 मार्क में ऑलवेज पूछा जाता है कि किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्लस ऐसे ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं, तो यहाँ पे भी मॉड्यूलस काम आएगा। तो आपको मॉड्यूलस फाइंड आउट करना, मॉड्यूलस मानांक बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम बनाएंगे बड़ा सा अंडर रूट या तो फिर स्क्वायर रूट। इसमें सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसका स्क्वायर लिखेंगे, 10 स्क्वायर -6 स्क्वायर और 16 स्क्वायर। बीच में क्या रखेंगे, कॉमा, नो नॉट एट ऑल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमा की जगह पे प्लस। ये हमारा हो गया फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस। मतलब क्या हुआ कि हमने साथ साथ में मॉड्यूलस भी एक बार रिकॉल कर लिया, या तो फिर समझ लिया कि कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर के सारे जो नंबर्स है उसका स्क्वायर करके सबको ऐड कर दो, नॉट अ बिग डील। सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, -6 स्क्वायर है तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो भी प्लस आएगा, प्लस होगा तो भी प्लस आएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर। सो -6 स्क्वायर विल बी 36 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो इसका अगर हम फ्यूचर एडिशन करें तो 6 हो जाएगा 12, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 5 9। ओके, अब क्या बचा 2 and 1। सो इन शॉर्ट हमने सिंपल एडिशन किया है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म 3a बार -2b बार प्लस c बार। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा और आपका कंप्लीट मार्क्स इसमें आना भी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अभी तक कुछ भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, एक ऐसा दूसरा फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंड यस,
ये क्वेश्चंस जो मैं ले रही हूँ वो आपके पेपर्स में से ही मैंने लिए हैं, ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हर बार थोड़ा माइनर चेंजेस करके ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेम ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार बी बार सी बार है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, पी क्यू आर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, और रादर एल एम एन नोटेशन या तो संकेत कुछ भी हो उसको, उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो यहाँ पे ए बार बी बार और सी बार, तो पहले मैं वो लिख लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। तो हमने क्या याद किया था, याद करो ठीक से कि पहला कंपोनेंट किसका होना चाहिए, i का, दूसरा कौन सा होना चाहिए, j का, और तीसरा कौन सा होना चाहिए, k का। कंपोनेंट मतलब कोएफिशिएंट। यहाँ पे कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ये जो i j के दिख रहे हैं उसके आगे जो नंबर्स होंगे उससे बनेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, i की, दिख रहा है यहाँ पे, यस। i का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो हम अगेन क्या करेंगे, लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। j का है +2, k का कुछ भी नहीं है बट आगे माइनस है, देखना k का कुछ भी नहीं है बट आगे माइनस है, तो माइनस तो अकेला लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, -1 नॉट 0, ठीक है। सिमिलरली फटाफट से लिख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा है i का कंपोनेंट और कोएफिशिएंट है 3, j का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 तो है हिडन, और k का कोएफिशिएंट है 2। सिमिलरली फटाफट से लिख लेते हैं c का -2, -1 एंड 5। अगेन लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, फर्स्ट हमें इंटीरियर पार्ट ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2a + 3b - c, देन हम उसका मॉड्यूलस फटाफट से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि 2a + 3b - c बार फाइंड आउट करना। तो हम पहले लिख लेते हैं 2a 3b बार -c बार, बार दिया है तो करो, नहीं दिया है तो मत करो, मतलब a बार b बार जो मैं बोल रही हूँ वो, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगेन फटाफट से हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देते हैं। 2a बार 1 2 -1 +3 b बार -c -2 -1 एंड 5, डन। ओके, तो पहले हमने याद करियो कि लास्ट एग्जाम्पल में क्या किया था, जो प्रोडक्ट है उसको ही पहले हमें कंपलसरी स्टेप्स फिक्स है, उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते आप, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जो आगे नंबर्स दिख रहे हैं 2 बार एंड 3 बार, उसको ही हमें पहले कंसीडर करना है एज अ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फर्स्ट हमें वही कंसीडर करना है, मतलब क्या करना है हमें कि 2 जो नंबर है उसको हम पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 -1 -2, ठीक है। अब सिंपली 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप देख सकते हो साथ साथ में आप बोल भी सकते हो मेरे साथ, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस, ओके यहाँ पे 2 बार माइनस हो चुका है, ओके डन। माइनस यहाँ पे अगेन कुछ नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले क्या किया था, 2 जो इनिशियली वेक्टर्स है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। दिख रहा है आपको किसकी बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट 2 ये वाले। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या करते थे हम, पहले तो एक ही ब्रैकेट बन जाएगा दोनों का, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ रखते थे 2 एंड 9, सेकेंड हो जाएगा 4 3, आप देख पा रहे हो क्लियरली, -2 एंड 6, बीच में क्या रखेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी आएगा प्लस प्लस एंड प्लस, ठीक है। अब इज इक्वल टू सिंप्लीफाई एंड यस, यहाँ पे हमने क्या नहीं लिखा है, ये वाला जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे फॉर इंस्टेंस। तो 2 + 9 हो जाएगा 11, 7 4 + 3 एंड -2 + 4 हो जाएगा +4, ओके। -2 -1 एंड 5, प्लस में तो फिर भी ठीक है बट यहाँ पे आपको माइनस में डेफिनेटली ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस में साइन का इश्यू ना हो जाए इसलिए। सो इज इक्वल टू
यहाँ पे अगेन 2 का एक ब्रैकेट बनाते जाएंगे हम, और या क्या हो जाएगा 11 माइनस माइनस। देखिए आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कि माइनस की वजह से अगर ये माइनस इसके साथ हम मर्ज करें, साथ में लेके आए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अगेन ये माइनस माइनस के साथ मर्ज करें तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस और लास्ट में ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा मेथड भी दिखा रही हूँ कि माइनस आपको 2 बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो माइनस साथ में ही कंसिडर कर लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे साइन सारे हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 11 + 2 फर्स्ट एलिमेंट along with this sign, and 7 + 1 and 4 - 5 डन। सो इसको फटाफट से ऐड सब्ट्रैक्ट वॉट जो भी करना है वो कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला लेट मी चेक 2a + 3b - c, राइट। ये हमें मिला 2a + 3b - c, बट एक्चुअली तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो मॉड्यूलस बाकी है, तो मॉड्यूलस अभी देख लेते हैं। मॉड्यूलस इज वेरी इजी एंड एज वेल एज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। मॉड्यूलस के बीच में क्या रखेंगे, हमारा वेक्टर। ओके, तो ये स्टेप स्क्वायर रूट वाला डेफिनेटली करना है, उसको स्किप नहीं करना है, एक्सप्रेस करना ही है, लिखना ही है। ठीक है, और इसके अंदर ये भी लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने 13 का स्क्वायर रख दिया, नो। एज पर फॉर्मूला वी हैव टू शो विदाउट फेल एंटायर प्रोसेस। सो 13 स्क्वायर वो आपको याद है तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर लो 13 को उसके साथ ही। 8 स्क्वायर क्या होगा 64, माइनस का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज स्क्वायर है तो माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है ही, तो -1 स्क्वायर हो जाएगा 1। सो ये इसका हम करेंगे एडिशन, तो 169 + 65। ओके, और अभी इसको हम करें, अगर आगे एडिशन करना है तो 9 + 5 14, कैरी 1 6 + 1 7 + 6 13। यहाँ पे कैरी करेंगे 1 1 1 2 एंड 6 8 34। ओके, अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम इसका आंसर आगे भी लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट हम नंबर्स में नहीं निकाल सकते, तो हम एज इट इज रख रहे हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में भी यही किया था। ठीक है, तो एक्चुअली हमें क्या मिल गया यहाँ पे 2a बार + 3b - c। ठीक है, तो ये हो गया so this will be our final answer. Again I am repeating, ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। ठीक है, डेफिनेटली है, 110% पूछा ही जाता है, जस्ट थोड़े से नंबर्स चेंज होते हैं। ये पूरा डिट्टो मेथड, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन और बाद में उसका मॉड्यूलस, ये कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, इसमें डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 एग्जाम्पल्स। इसके बाद अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 2 एग्जाम्पल्स जो मैं आपको एज अ सेल्फ टास्क या होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद ही वो सॉल्व कर लीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको इसका रिप्लाई कर सकूँ कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पर्टिकुलरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे वीडियोस में लर्न करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही फ्यू डेज़ में बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो आप फटाफट से एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम ही डायरेक्टली देख लो और प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग ऑफ योर डिप्लोमा मैथ सिलेबस, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में विथ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स of this chapter. Okay, till then keep learning and see you soon.
So, Priyanka Chauhan signing off.